सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आर्थिक मोर्चे पर असफल है मोदी सरकार, सुब्रमण्यम स्वामी। अगले लोकसभा में 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, मुख्यमंत्री शिंदे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिला इस पूर्व पीएम का साथ, बोले वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था पर घेरा मोदी सरकार को, बोले आर्थिक मोर्चे पर असफल है सरकार। जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जहां स्वामी ने आर्थिक विकास दर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए अर्थव्यवस्था की तुलना नेहरू के जमाने से की है। जहाँ इतना ही नहीं, स्वामी ने सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल करार दिया है। ट्वीट पर खासे सक्रिय रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा, मैंने भारत के आर्थिक आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आभा या चमक की सारी बातें निराधार है। मैं जल्द ही आंकड़े पेश करूंगा। संक्षेप में, जीडीपी की विकास दर माइनस कोरोना से रिकवरी 4% से कम है, जो नेहरू काल में हासिल हुई थी। जी हाँ, विदेश नीति से अर्थनीति तक मोदी सरकार को घेरने में लगे रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि मौजूदा मोदी सरकार की नीतियां ने यूपीए द्वारा किए गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को एक और बढ़ा दिया है। इसका कहना है कि बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को अब भी सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार को ये पता नहीं है कि यह कैसे किया जाए। जहाँ स्वामी अक्सर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अर्थव्यवस्था का बड़ा गर्क कर दिया है। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने न केवल अर्थबल की सीमा मुद्दे के और खासकर चीन सीमा विवाद पर भी मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। चीन के साथ सीमा पर हुई सैन्य झड़प के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर कहा था कि भारत के लोग भी तैयार है, लेकिन इतना तय है कि हमें अपनी की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन सरकार को बातचीत के साथ गलवान से चीनी सैनिकों के वापस भेजने के लिए संघर्ष भी करने की आवश्यकता है। अगले लोकसभा में 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना, मुख्यमंत्री शिंदे ने कही है बड़ी बात। जी हाँ, महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी 2024 के आम चुनाव में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर लड़ेगी। सावंत का ये बयान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के एक दिन बाद आया। जहाँ शिंदे ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा अब से सभी चुनाव मिलकर लड़ेगी। जी सावंत ने उस्मानाबाद धारशिव में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अविभाजित शिवसेना ने 2019 के आम चुनाव में 23 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 18 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। अगले लोकसभा चुनाव में हम वैसा ही करेंगे। शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, स्थानीय भाजपा विधायक राणा जगजीत सिंह ने दावा किया था कि भाजपा 2024 के चुनाव में उस्मानाबाद लोकसभा सीट जीतेगी। इसके एक दिन बाद सावंत की टिप्पणी आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मिला इस पूर्व पीएम का साथ, बोले वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। जी हाँ, बालासोर ट्रेन हादसे के बाद देश के कई सियासी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि इस बीच उन्हें देश के पूर्व पीएम HD देवगौड़ा का साथ मिला है। जी हाँ, पूर्व पीएम देवगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि रेल मंत्री ने हादसे की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वो अथक परिश्रम कर रहे हैं, जांच पूरी होने दीजिए। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कहा, रेल मंत्री ने नुकसान की भरपाई और रेल रूट फिर से शुरू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने पिछले 55 घंटे अधिक परिश्रम किया। CBI जांच अलग विषय है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने अलग स्टैंड लिया है। मेरी पार्टी सियासत को देखते हुए कमेंट नहीं करेगी, जांच पूरी होने दीजिए। रेल मंत्री अपना बेस्ट दे रहे हैं। जी हाँ, इस समय रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग सही नहीं है। कांग्रेस बोले, रेल हादसे की जांच सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट। जी हाँ,
बालासोर रेल हादसे के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीबीआई द्वारा हादसे की जांच कराने की घोषणा सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास है। जी हां, कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 2016 में कानपुर के पास हुए हादसे की जांच एनआईए से कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि उस जांच का क्या नतीजा निकला। जी हां, जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा बालासोर रेल हादसे के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। यहाँ कुछ और नहीं बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।